नमस्कार, मुंबई गेटवे में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर शुरू हुई ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई से। साथ ही आपको बताएंगे कि राज ठाकरे के एक कदम से महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्मियां काफी तेज हो गईं। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुई ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई। LIC ऑफिस के उद्घाटन के लिए MNS से पहले पहुंचे शिवसेना के कार्यकर्ता जमकर हुई गहमागहमी। राज ठाकरे ने की महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार से मुलाकात। सियासी सरगर्मियां हुई तेज, एक नए गठबंधन की ओर इशारा। महाराष्ट्र में अय्याशी के लिए नाबालिग बच्चे दे रहे हैं बड़ी वारदातों को अंजाम। बच्चों की आपराधिक वारदातों में महाराष्ट्र बना देश का नंबर 1 राज्य। और सेंचुरियन के शहंशाह सचिन तेंदुलकर ने फिर बनाया एक नया कीर्तिमान। पूरी दुनिया ठोक रही है रनों के बादशाह को सलाम। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से शिवसेना और MNS सामने सामने हैं। जहां राज ठाकरे शिवसेना को चारों खाने चित्त करना चाहते हैं, वहीं शिवसेना भी MNS को धूल चटाना चाहती है। और एक बार फिर महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई। और आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये युद्ध खत्म नहीं होगा, ये ऐलान जंग है। जो जीता वही सिकंदर। ये है ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई। जी हां, इन दिनों ठाकरे भाइयों के बीच का युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है। और इस बार कुरुक्षेत्र का मैदान बना है LIC कार्यालय। दरअसल इसी LIC कार्यालय में सोमवार के दिन MNS अध्यक्ष राज ठाकरे MNS के कामगार सेना की शाखा का उद्घाटन करने के लिए होटल पहुंचने वाले थे। लेकिन राज ठाकरे के पहले ही शिवसेना के नेता संजय राउत पहुंच गए, जिसके चलते शिवसेना और MNS आमने सामने आ गए। और फिर क्या था, राजनीतिक युद्ध लाजमी था। दो दुश्मन पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। पुलिस ने हालात गंभीर न होने पाए इसलिए मौके पर बैरिकेड्स लगा दिए और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को अलग किया। जहां शिवसेना के संजय राउत का कहना है कि उनकी शाखा पहले से ही LIC दफ्तर में मौजूद थी, तो वही राज ठाकरे MNS के कामगार सेना की शाखा का उद्घाटन करने पहुंच गए। LIC पे कब्जा शिवसेना का ही है, जंग नहीं है। 35 साल से इस ओवरब्रिज बिल्डिंग पे भगवा झंडा फहराया है। आप देख रहे होंगे, लोकाधिकार समिति है, शिवसेना है, बीमा कर्मचारी सेना है। कब्जा तो शिवसेना का है, शिवसेना का ही रहेगा। ये कोई जंग नहीं है। वैसे शिवसेना और MNS के आमने सामने आने का ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले भी ये दोनों पार्टियां मराठी के मुद्दे पर श्रेय लेने के लिए आमने सामने आते दिखी। हाल ही में कल्याण डोंबिवली चुनाव में MNS की शिवसेना को जमकर टक्कर देने के बाद तो ठाकरे भाइयों के बीच की दुश्मनी और भी बढ़ गई है। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि ठाकरे भाइयों के इस ऐलान जंग में सिकंदर कौन बनता है। प्रदीप पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज, मुंबई। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे आज बीजेपी ऑफिस क्या पहुंचे, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे की बीजेपी अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार से मुलाकात के बाद BMC चुनाव में आने वाले दिनों में एक नई दोस्ती की कहानी को हवा मिल गई है। क्या बीजेपी को मिल गया है नया दोस्त? क्या शिवसेना की पीठ में घोंप दिया है बीजेपी ने खंजर? क्या राज ठाकरे हैं बीजेपी के नए साथी? आखिर क्या है राज ठाकरे की मंशा? जी हां, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसने महाराष्ट्र की सियासत में सोमवार के दिन हड़कंप मचा दिया। हर कोई बस इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन सवालों से महाराष्ट्र हिल गया। तो हम आपको बता दें कि ये तूफान खड़ा किया है MNS अध्यक्ष राज ठाकरे। जी
वही राज ठाकरे जो शिवसेना को चारों खाने चित करना चाहते हैं। दरअसल हुआ यूं कि राज ठाकरे सोमवार के दिन अचानक पहुंच गए बीजेपी दफ्तर, जहां उन्होंने बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार समेत कई नेताओं से मुलाकात की, उनके साथ चाय पी, उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की। वैसे हम आपको बता दें कि सत्ता के नए समीकरण एक ही टेबल पर चाय की चुस्की लेते हुए तय किए जाते हैं। राज ठाकरे का इस तरह बीजेपी कार्यालय जाना बीजेपी और एमएनएस की नई दोस्ती की शुरुआत मानी जा रही है। कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पिछले दिनों शिवसेना और बीजेपी में बढ़ी दूरियों के चलते आने वाले बीएमसी चुनावों में बीजेपी शिवसेना का साथ छोड़कर एमएनएस के साथ दिखाई दे सकती है और ये मुलाकात शायद उसी की शुरुआत है। लेकिन जब जनता के इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने सुधीर मुनगंटीवार से इस मुलाकात का राज पूछा, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह जवाब दिया। आप भी सुनिए कि आखिर मुनगंटीवार ने इस मुलाकात पर कैसे पर्दा डाला। कोई राजनीतिक विषय इस चर्चा में नहीं हुए, कोई राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ। ये एक जनरल चर्चा थी। यहाँ के कार्यक्रम में आए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में आए। कल ऐसा भी हो सकता है कि कभी उनके घर के सामने मैं कार्यक्रम को जाऊं तो मैं भी उनसे मिल सकता हूं। मैं समझता हूं इसमें गलत कुछ नहीं। मनसे के प्रमुख अगर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में गए हैं तो उसके बारे में वो क्यों गए, वो बीजेपी के यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है सुधीर जी, विनोद तावड़े जी, वही बता सकते हैं। हम क्या बताएंगे, लेकिन हमारे लिए कोई चिंता का कारण नहीं है, युति मजबूत है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से शिवसेना और बीजेपी में अनबन चल रही है और इस अनबन की शुरुआत हुई विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से के बेटे की हार से। कहा जाता है कि एकनाथ खड़से के बेटे जलगांव से विधान परिषद के लिए खड़े हुए थे, लेकिन शिवसेना बीजेपी का संगठन होने के बावजूद शिवसेना ने खड़से के बेटे को हराने के लिए कोशिश की। वैसे इन दूरियों का नमूना उस दिन भी देखने को मिला जब बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे अपना जन्मदिन मना रहे थे, जहाँ सभी पार्टी के नेता मंच पर मौजूद थे, लेकिन शिवसेना का एक भी बड़ा नेता मंच पर नहीं था। और ये बात जब फैल गई तो शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 2 घंटे बाद देरी से इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इन सभी घटनाओं से एक बात तो साफ है कि शिवसेना और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में अगर एमएनएस और बीजेपी एक साथ दिखाई दी तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रदीप पांडे के साथ शिव शिंदे, पी7 न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सेंचुरियन में एक नया कीर्तिमान बनाने के बाद बादशाह सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया ठोक रही है सलाम। This program